हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी। मेरा नाम है अर्जुन। और हमने जैसे कि एक सीरीज़ शुरू करी हुई है, नाइन्थ क्लास की भी चल रही है और ये टेंथ क्लास की सीरीज़ है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। अब हम आगे 1.2 एक्सरसाइज को पूरा करेंगे और आगे फिर ऐसे ये सीरीज़ चलती जाएगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं पहले बता देता हूँ कि को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है, पहले तो को प्राइम देखते हैं। को प्राइम वो दो नंबर्स होते हैं जिनका अगर हम HCF निकालें तो वो 1 आता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि A और B में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बताता हूँ। 5 और 9, अगर मैं इनका HCF निकालूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 5 एंड 9 आर को प्राइम्स। तो 5 और 9 को प्राइम हो गए क्योंकि इनका HCF 1 है। ठीक है, तो को प्राइम्स होना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर्स कोई भी निकालते हैं, अगर मैं 12/24 लिखूँगा तो इसको हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए ये 1/2 आएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो ये हमेशा को प्राइम्स होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमेशा हम इस फॉर्म में लेके जाएंगे जैसे ही को प्राइम आ जाए। तो एक तो को प्राइम का कॉन्सेप्ट था, और एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर 5 का कोई भी नंबर x a और b ए स्क्वायर का फैक्टर है तो x a का भी फैक्टर होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, 25। अगर 5 25 का फैक्टर है तो देखो ये 5 स्क्वायर बनता है, यानी कि ये 5 का भी फैक्टर होगा, 5 भी इसका फैक्टर होगा, जो कि होता है। या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 6 का स्क्वायर ले लेते हैं। अगर 6 के स्क्वायर का फैक्टर 3 है तो 3 6 का भी फैक्टर होगा। यानी कि अगर x a स्क्वायर का फैक्टर है तो x a का भी फैक्टर होगा। ये दो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। चलिए, बहुत आसान है, सिंपल, बस ये दो चीज़ याद रखनी है हमें कि को प्राइम का कॉन्सेप्ट और ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। इस बाकी सब हो जाएगा आराम से। चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो हम √5 को सोल्व करने के लिए कि हमें दिखाना है ये इरेशनल है। वैसे तो हमें पता है ये इरेशनल है, लेकिन हम मानेंगे कि ये रेशनल है और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ मान के चलते हैं लेकिन वो निकलती नहीं वैसी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है अपनी ही बात को। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको सोल्व करना है कि हम इसको मान के चलेंगे रेशनल नंबर, लेकिन एंड में हमारा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा और हम फंस जाएंगे, कुछ गलती आएगी क्वेश्चन के अंदर, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये गलती इसी कारण आई है क्योंकि ये नंबर जो हमने माना है रेशनल वो असल में इरेशनल है। ठीक है, तो हम पहले इसको रेशनल मानेंगे। तो लेट करेंगे √5 बी रेशनल नंबर। तो अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो इसको हम x p/q ही मान लेते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q को प्राइम्स होंगे। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करते ही लेफ्ट हैंड साइड तो 5 बना, राइट हैंड साइड p²/q² बन गया। 5q² इज इक्वल्स टू p²। अब यहाँ से देखो, ये दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है, 5 × किसी के बराबर आ रहा है, ये p² के बराबर आ रहा है, यानी कि 5 एक फैक्टर होगा p² का। इम्प्लाइज 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p²। ठीक है, अगर 5 p² का फैक्टर है तो अभी हमने बताया था कि इसका मतलब क्या होगा, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। अगर वो p² का फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा। अगर 5p का फैक्टर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 5
डिवाइड्स पी। 5p का फैक्टर होने का मतलब है कि 5p को डिवाइड करता है, यानी कि अगर 5 में मैं किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करवा दूँ, लेट बी डी, तो ये बराबर आ जाना चाहिए p के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ये वाली वैल्यू जो है ना इसको रखूँगा और इसको पुट कर दूँगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू वहाँ डाल देंगे, तो 5q² इज इक्वल्स टू p की जगह 5d डाला, होल स्क्वायर कर दिया। जैसे हमने स्क्वायर करा, 5q² इक्वल्स टू 5² d²। 5 से एक 5 गया तो q² बराबर आया 5d²। अब क्या, इन दोनों की प्रोडक्ट q² के बराबर है, इसका मतलब क्या है, 5q² का फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर ऑफ q²। अब 5q² का फैक्टर है तो 5q का भी फैक्टर होगा, लेकिन p और q का HCF तो 1 है, मतलब p एंड q हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। हमने तो ये मान के चला था कि p और q को प्राइम है, को प्राइम का मतलब है p और q में सिर्फ 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमारा तो 5q का भी फैक्टर आया है और 5 हमारा p का भी फैक्टर आया है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज। बिकॉज वी लेट √5 एज रेशनल, therefore √5 is irrational। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे लंबे क्वेश्चन इसमें सिर्फ ये वाले आते हैं जिसमें √5 √7 का दे सकते हैं, √3 का दे सकता है, √2 का दे सकता है। ये वाले जितने भी रेशनल प्रूफ करने होंगे ये थोड़े लंबे पड़ेंगे, बाकी इनसे छोटे ही पड़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √5। इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 3 + 2 √5 को p/q के बराबर मानेंगे। ठीक है, और जहाँ पर p, q आर को प्राइम। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अब हमें कोशिश करनी है कि इस √5 को अकेला बनाना है, कि ये एक साइड अकेला बैठा रहे, मस्त चिल करे, बाकी साइड कुछ ही होता रहे। ठीक है, तो हमें ऐसा करने के लिए क्या, 3 को उधर ले जाना होगा, तो 2 √5 बराबर क्या आएगा, p/q - 3। 2 को भी नीचे लेके जाते हैं तो √5 बराबर आया 1/2 p/q - 3। ठीक है, अब जैसे ही हम देखते हैं, शुरू में हमने क्या माना था, इसको रेशनल माना था, इसलिए हमने p/q के बराबर लिखा था ना इसको। तो अब हम जैसे देखते हैं कि p/q तो रेशनल नंबर है, रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे तो रेशनल आएगा, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल आएगा। तो राइट साइड जो है इसकी, जो कि ये वाली साइड है, ये जो लिखा हुआ है सारा, ये रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो √5 को भी शुड भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि इसके राइट साइड में रेशनल बन रहा है तो लेफ्ट साइड भी रेशनल होनी चाहिए। लेकिन बट वी नो √5 इज irrational, hence contradiction arises। so 3 + 2 √5 is irrational। देखा कितना छोटा था ये वाला, ये इसलिए छोटा था क्योंकि इसमें क्या है, हमें √5 को फिर दोबारा से नहीं शो करना जैसे हमने पहले शो करा था, वो तो हम एक बार कर चुके हैं। इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें पहले से पता होता है कि √5 इरेशनल है, तो इसको हम बाद में दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे, यहीं पर ही लिख देंगे कि हमें पता है कि ये इरेशनल है।
लेकिन होना चाहिए था ये रेशनल, क्योंकि राइट साइड इसकी रेशनल थी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इस कारण से ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि 3 पार्ट हैं इसके, जल्दी हो जाएगा। देखो, थर्ड पार्ट तो बिल्कुल सेम सोल्व हो जाएगा जैसे सेकंड पार्ट हुआ था, बिल्कुल सेम, बल्कि इससे भी छोटा ही हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल सेम स्टेप्स, बस वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। फर्स्ट को और सेकंड पार्ट को मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2। तो फिर वही हम काम करेंगे, √2 को मान लेंगे रेशनल नंबर है, इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर ये रेशनल है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q को प्राइम है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं इनका। रेसिप्रोकल किया तो √2 बराबर आया Q/P, ठीक है। P/Q अगर रेशनल है तो Q/P भी रेशनल होगा, ठीक है। राइट साइड रेशनल है तो लेफ्ट साइड को भी रेशनल होना चाहिए, यानी √2 शुड बी रेशनल। लेकिन बट वी नो √2 इज इरेशनल, ठीक है। हमें पता है √2 इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो वी कैन से 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। सबसे पहला वाला, ऐसे वाले टफ आएंगे, टफ भी नहीं मतलब थोड़े बड़े हैं, √2, √3, √7, ये कह सकते हो आप बेसिक हैं ये सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इनमें हम वैल्यूज़ का एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, जैसे कि ये बनते हैं, इन्हीं से ही तो बने हैं ये, √5 से 7 √5 बना है, इनका सॉल्यूशन थोड़ा छोटा पड़ेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, वो भी ऐसे ही जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। फिर भी कर देता हूँ मैं, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। इसको रेशनल मानेंगे तो 7√5 को x/y के बराबर मान लेंगे, और XY को प्राइम होंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वही वाली चीज़ है, x एंड y को प्राइम, ठीक है। फिर क्या रीअरेंज करने के बाद क्या बनाएंगे, √5 को ऐसे ही छोड़ेंगे। कहा है मैंने पहले भी बताया है कि अंडर रूट वाली वैल्यू को कोशिश करेंगे कि अकेली बनाएं और ऊपर बनाएं। जैसे यहाँ पे नीचे था √2, हमें ऊपर लेके आ गए, यहाँ पर √5 के साथ में 7 भी था, तो हम कोशिश करेंगे कि √5 अकेला बैठा रहे एक जगह पर, तो ये 7 नीचे जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ये आया तो अगर x और y रेशनल थे, तो अगर हम रेशनल से किसी रेशनल को डिवाइड करते हैं तो वो भी रेशनल होगा, यानी ये भी रेशनल होगा, यानी इसकी राइट साइड रेशनल आ गई। राइट साइड रेशनल आ गई तो लेफ़्ट को भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन वो रेशनल नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है √5 इरेशनल होता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, हेंस वी अज्यूम्ड रॉन्ग दैट 7√5 इज इरेशनल, हेंस इट इज़ इरेशनल। तो 7√5 ऐसे इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें एक्सरसाइज में बताने का, बेसिक एक फंडामेंटल चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी थोड़ा लेवल बढ़ेगा आपकी स्टडिंग का, वैसे वैसे आपको ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी बोरिंग से चैप्टर हैं, मुझे भी पढ़ाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा इन्हें, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं बेटर हो जाएंगी चीज़ें, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ते आ रहे हैं 8th 9th रेशनल, रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।